अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे शरीन के बारे में। वो एक यूट्यूबर है, आप सब उनको जानते होंगे। वो बिल्कुल सही बोल रही थी कि बड़ी बहन ने हमेशा दूसरों से बुलवाया है, कभी खुद नहीं बोला कि मेरी बहन जेड वाली है। हाँ, अपने हस्बैंड का नाम उन्होंने ज़रूर दिया है कि वो 30% जेड वाला है, लेकिन अपनी बहन को कभी मुंह से उन्होंने नहीं बोला है कि जेड वाला काम इसने मेरे हस्बैंड के साथ किया है। हाँ, लोगों से ज़रूर उन्होंने बुलवाया। शरीन ने 100% ये बात सही कहा है। एक बहन यूट्यूब में आकर दुनिया के सामने ये ऐलान करती है कि मेरी बहन ने मेरे शौहर के साथ ये काम किया है, लेकिन कभी भी अपनी बहन को जेड वाले नाम से नहीं पुकारती है, लेकिन लोगों में इतनी आग भर देती है और प्रूफ खेलकर इतनी बातें कर देती है कि उनके दिल में इस बात को बिठा लेती है कि हाँ ये काम हुआ है, लेकिन खुद कभी उसको इस नाम से नहीं पुकारती। आखिर क्यों, जब अपनी बहन के बारे में सब कुछ बता रही हो, प्रूफ भी देने की कोशिश कर रही हो, कभी गूगल का पता नहीं क्या निकाल कर, कभी चैट दिखाकर, कभी धागे वाली वीडियो के बारे में बताकर, कभी और वीडियोस के बारे में बताकर, कभी हस्बैंड का टिकट के बारे में बताकर, जब सभी चीज़ दिखा रही हो, बता रही हो, तो खुद भी ये बात बोल सकती हो ना कि मेरी बहन एक बहुत बड़ी जेड है। तो खुद क्यों नहीं बोलती हो? दूसरों से तो गुनाह करवा रही हो, लेकिन अपने मुंह से ये अल्फाज कभी नहीं दोहरा रही हो। और एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है उसने, शरीन ने, कि 26 अगस्त का एक वीडियो जो है तारा ने डिलीट किया था। आखिर वो वीडियो डिलीट क्यों किया था तारा ने? कोई बता सकता है? उसमें तो तारा ने कसम खाया था, अपने बच्चों की कसम खाया था कि मैं कभी किसी क्राउन होटल में कदम भी नहीं रखा है। रूम के अंदर जाना तो दूर की बात है, मैंने होटल तक भी कदम नहीं रखा है। और ये कसम उठाने की थोड़ी देर बाद ही वो वीडियो डिलीट हो गई, इसलिए वो वीडियो डिलीट कर दिया गया। अगर वो वीडियो रहता चैनल पर तो ये कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट करती बड़ी बहन? क्योंकि दोनों बहन मिलजुल के प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे थे, इस वजह से तारा ने वो वीडियो डिलीट कर दिया था। वीडियो डिलीट का मेन रीज़न ही कसम था कि बच्चों का कसम उठाया उसने कि मैंने होटल के अंदर पाँव भी नहीं रखा है, रूम में जाना तो दूर की बात है। जज्बात में आके कसम तो उसने उठा लिया, बाद में ये सोचा कि अगर लोगों के दिमाग में ये कसम घर कर गया तो फिर कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट होगा, गंदगी कैसे फैलेगी। बड़ी बहन वहाँ से काम कर रही है, इतना हार्ड वर्क कर रही है, सबको जमा कर रही है, बता रही है कि मेरी बहन ने ऐसा किया, गूगल हिस्ट्री निकाल रही है, टिकट दिखा रही है, सबूतें दिखा रही है, धागा वाला कपड़ा नहीं है, ऐसा वीडियो है, ये सब बता रही है। और वो जो कसम तारा ने उठाई थी वो झूठ नहीं उठाई थी, वो बिल्कुल सच कसम उठाई थी। वो सच में ही कभी भी अपने बहनोई के साथ अकेले किसी क्राउन होटल या किसी मेहरान होटल कहीं भी नहीं रुकी है, कहीं भी उसने स्टे नहीं किया है। ये इतने बड़े गेम प्लानर है ये दोनों बहनें। अब मुझे याद आ रहा है, जब तारा सऊदीया से वापस आ रही थी तो इन्होंने क्या ड्रामा किया, आयत का पासपोर्ट छुपा दिया। आयत का पासपोर्ट छुपा कर इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, देखो जो बड़ी बहन का हस्बैंड है वो रोकने की कोशिश कर रहा है तारा को सऊदीया में। और बाद में इन लोगों ने खुद ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि बड़ी बहन का जो हस्बैंड है उन्होंने पासपोर्ट छुपाया था आयत का। उसके बाद तारा कराची आकर जब विलेज गई, सारे क्राइम पार्टनर्स ये नैना डीडी सब मिलकर ये लोग विलेज गए और विलेज से इन्होंने प्लान किया कश्मीर जाने का। कश्मीर में इन्होंने खूब एंजॉय किया, घूमे फिरे, और कश्मीर में अचानक ये लोग सब अलग अलग हो गए। हालांकि साथ गए थे, साथ ही इन्होंने आना था, लेकिन वहाँ जाके सडनली इन्होंने एक ड्रामा खेला और सब अलग अलग हो गए। नैना अलग हो गई, डीडी अलग हो गए, तारा अलग हो गई।
फिर ये लोग जब अलग अलग हो गए तो तारा का नया ड्रामा शुरू हुआ। हस्बैंड से लड़ाई हो गई, हस्बैंड मेरा ख्याल नहीं करते, रात को मैं तड़प रही थी, मैं मरने वाली थी, मुझे मेरे यूट्यूब फैमिली याद आ रहा था, बस मैं अब जाकर अपने आप को मजबूत करूँगी, अलग रहूँगी, ये वो ऐसे करते करते ये लोग विलेज वापस लौट कर आए। उसके बाद जब तारा विलेज आई वापस कश्मीर से आकर यहाँ भी ड्रामा किया, मतलब कौसर की प्रेगनेंसी का ड्रामा तो चल ही रहा था कि कौसर प्रेग्नेंट है, हालांकि वो प्रेग्नेंट वगैरह कुछ भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक फेक ड्रामा चल रहा था। विलेज आते ही एक दो दिन में ड्रामा ये हुआ कि कौसर के माँ बाप आए। कौसर की माँ ने और कौसर ने मुझे गालियाँ दी, मुझे बद्दुआएं दिया कौसर की माँ ने कि तेरा हर चीज़ तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तुमने आज तक जो जो कमाया सब ख़त्म हो जाएगा, और बाइक में बिठाकर अपनी बेटी को लेकर चले गए। तारा ने कितना बड़ा झूठ बोला है कौसर की माँ के लिए। ये बात कुछ ही दिन पहले आशु भैया ने क्या बोला, कौसर की जो वालिदा है वो जहनी मरीज़ है, उनका दिमाग काम नहीं करता है। और हकीकत में आज तक आप लोगों ने कभी कौसर की वालिदा को देखा है सही तरीके से? कभी वो आ रही है, मिल रही है? जितनी बार ये विलेज गई है, कौसर को लेकर ड्रामा किया, कौसर का भाई आ जाता है मिलने के लिए, कभी कदर कौसर की वालिद को भी देखा है। कौसर की माँ को आप में से किसी ने सही ढंग से देखा है इनके सामने आते हुए या बात करते हुए? उसको ये लोग कभी सामने लाते ही नहीं हैं। कौसर की वालिदा पागल है, नहीं है, जहनी मरीज है, नहीं है, उन सब बातों को साइड में रखे। सिर्फ इस बात को सोचे कि कौसर की वालिदा को कभी भी ये लोग मिलाते नहीं है, कभी सामने नहीं लेकर आते। उस औरत को हमने कभी भी नहीं देखा है कहीं। इतना कुछ हो गया, सिर्फ तारा ने ज़बानी बताई, कोई चीज़ दिखाया नहीं, कोई चीज़ शूट नहीं किया। मतलब कौसर इतना बुरा बुरा हरकतें इनके साथ करती है, कौसर की वालिदा इनके साथ बुरा झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, बद्दुआएं देती है, लेकिन ये लोग ये सब चीज़ें शूट नहीं करते। ये दुनिया के आगे आकर बता देते, बदनाम करते हैं कौसर को कि बुरी है, रूड है, बदतमीज़ है, ये बोलती है, वो बोलती है, लेकिन वीडियो शूट करके किसी को सबूत नहीं देते। कमाल की बात है ना। अच्छा, जिस दिन वो लोग लेकर गए कौसर को, दूसरे दिन न्यूज़ आ गई कौसर हॉस्पिटल में, उसको दर्द शुरू हो गया। तारा भागती भागती गई हॉस्पिटल में अपने बच्चों के साथ। आयत को सैंडल तक नहीं पहनाया, नंगा पाँव लेकर चली गई, क्योंकि कौसर के लिए परेशान थी बहुत ज़्यादा। अब वो कौन सा हॉस्पिटल था पता नहीं, कोई वीरान जगह थी जहाँ ना कोई लोग नज़र आ रहे थे, ना कोई नज़र आ रहा था, ना कोई बच्चा, ना कोई औरत, ना कोई पेशेंट, कोई भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ यही लोग थे। उसके बाद दिखाया तारा उस वीराने में बैठ के रो रही है और बता रही है कि एक औरत के लिए सबसे मुश्किल घड़ी होता है माँ बनना। मुझे एक बात बताएं आप लोग, ये जो दोनों बहनें हैं, सारी बातें आकर यूट्यूब फैमिली को बता देते हैं, हर चीज़, हर गंदी से गंदी बात शेयर करते हैं। फिर इन चीज़ों की वीडियोस क्यों नहीं दिखाते? कौसर एडमिट हुई, कोई वीडियो नहीं देखा। कौसर ने लड़ाई किया, कोई वीडियो नहीं देखा। कौसर की माँ बद्दुआ देती है, कोई वीडियो नहीं देखते। उसी तरह बड़ी बहन एक एक चीज़ बताती है, लेकिन कोई वीडियो वाला सबूत नहीं दिखाती है। हमें कोई गंदा चीज़ देखने का शौक़ नहीं है, कोई गंदा वीडियो देखने का शौक़ नहीं है, लेकिन जब लोग बताते हैं ना कि हमारे पास इतना कुछ है, और ये जो जेड का काम है ना, ये बहुत बड़ा काम है। जो मुसलमान है उनको तो पता होना चाहिए, अगर कोई ईमान वाला है, कि ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा एक कबीरा गुनाह है, इसका सबूत तो चाहिए ही चाहिए। बिना सबूत का कोई मान जाए तो वो भी गुनहगार है। जो लोग हमें आकर ताना मारते हैं कि तुम लोग इस पार्टी में चले गए हो, इस ग्रुप में चले गए हो, तुम लोग मानते नहीं हो, वो बता रही है उसका दर्द नहीं दिखता है, मैं उनसे ये पूछूंगी क्या हम अपना दीन हदीस हर चीज़ भूल जाए बड़ी बहन के लिए, क्योंकि बड़ी बहन अपनी ज़बान से कह रही है। और जो कहा गया हमारे दीन में, हमारे मज़हब में, हमारे हदीस में कि सबूत होना चाहिए, गवाह होना चाहिए, वो सब चीज़ों को इग्नोर कर दे, ठुकरा दे। फिर लोगों का ये कहना होता है कि दो बहनें जो अभी, एक उम्रा करके आई है, यूट्यूबर है, और एक उधर की जर्नलिस्ट है, दोनों गए थे उसके घर में, सब कुछ देखा है। क्या देखा है घर में जाकर? मुझे बताए कि क्या देखा है, उनको भी बोले बताए आकर खुलकर कि क्या देखा है उन्होंने उसके घर में जाकर, क्या हो रहा था घर पे। तो आप लोग क्या चाहते हैं?
एसजे सिस्टर की आंखों से और जर्नलिस्ट की आंखों से मैं देखना शुरू कर दूं? मतलब अल्लाह ताला ने मुझे मेरी अपनी आंखें दी है, अपना दिमाग दिया, अपना ज़बान दिया है, क्या मैं उनकी आंखों से चीज़ों को देखना शुरू कर दूं? अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। वैसे भी इस यूट्यूब में सब ने देखा होगा, जो बहन का सपोर्टर है वो अंधावार बड़ी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो व्यूवर्स हो चाहे यूट्यूबर्स हो। और सेम तारा के साथ भी ऐसे ही, जो तारा के सपोर्टर्स है और तारा के व्यूवर्स है वो तारा को अंधा सपोर्ट करते हैं। मुझे जो ताना मारते और टॉन्ट करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। लास्ट 5 या 6 मंथ से मैं ये बात कहती आ रही हूँ कि मैं किसी की अंधी सपोर्टर नहीं हूँ। मेरे दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे सवालात है। ईमानदार लोग हैं ना, उनमें से कोई भी मेरी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि मैं बार बार अपनी वीडियोस में पूछती आई हूँ कि आप लोग क्या मुझे सिर्फ बड़ी बहन की वजह से देख रहे हो या मेरी वजह से। सबका यही कहना था उस टाइम पर कि नहीं, आपकी बातें हमें अच्छी लगती है इसलिए हम आपको देख रहे हैं। अभी अगर उन्होंने अपना सोच बदल लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं तो जैसे थी वैसे ही हूँ। दोनों बहनें सेम है, मिलकर इन्होंने प्लान किया है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर गौर से देखेंगे ना तो साफ पता चलता है कि दोनों बहनें मिलकर गेम खेल रही है। अब बात करेंगे नैना की बारी में। नैना ने जो स्टेटमेंट दिया वो सुनकर बड़ी बहन को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, वो बिल्कुल काम है, शांत है। और जो बड़ी बहन के सपोर्टर्स है वो नैना को क्लीन चिट दे रहे हैं। क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं कि नैना ना समझ है, समझती नहीं है, उसका दिल इतना साफ है, बचपन है उसके अंदर, वो चाहती है सारा फैमिली मिलजुल जाए, वापस लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए। बिल्कुल नहीं, नैना ना तो नादान है, ना बच्ची है, ना समझ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब कुछ सोच समझ के प्लान के हिसाब से करती है। और ये खेल जो शुरू हुआ है ना, ये एक दिमाग का काम नहीं है, ये सारे मिलकर पूरा ग्रुप मिलकर इस खेल को चला रहे हैं, इस कंट्रोवर्सी को चला रहे हैं। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें और एक बार दिमाग से ये बात सोचा ज़रूर करें कि मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। क्या इस तरह की बातें करके आप लोग मुझे ज़्यादा व्यूज़ दे रहे हो? नहीं, मेरी तो व्यूज़ डाउन हो गई है, क्योंकि आप लोग चाहते हो मैं किसी एक की सपोर्टर बन जाऊं और मैं वो काम कर नहीं रही हूं, क्योंकि दोनों मुझे झूठी लगती है। जिस दिन मुझे यकीन हो गया कि बड़ी बहन 100% सच्ची है, यकीन करे कि मैं खुद बड़ी बहन से सॉरी कह दूंगी। हालांकि मैंने उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा, कोई गलत बात नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि वो काम हुआ है, क्योंकि बहुत सारे सबूत बड़ी बहन खुद दे चुकी है कि ये काम नहीं हुआ है। बहुत सारे वीडियोस बड़ी बहन ने भी अपलोड किया, डिलीट किया, बहुत सारी बातें हैं। अब इतनी बारीक बातें करने जाऊंगी तो घंटे बीत जाएंगे और आप लोगों ने वीडियो देखना भी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।